गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी तो आपके बात को मान गया और एक दिन में एग्ज़ाम लेने का फैसला ले लिया। खुशी की बात है। जो संघर्ष किया लो छात्र लोग, उसका रिजल्ट मिला। अब संघर्ष करना है एग्ज़ाम में पास होने का। सब कोई लग जाइए और एकदम से एग्ज़ाम का रिजल्ट लेना ही है और ऑफिसर बनना ही है, ऐसा ठान लेना है। दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, कभी कभी वीडियो लेट हो जा रहा है, उसमें मेरा ही दिक्कत है, मेरा ही थोड़ा सा दोष माना जाएगा, क्योंकि कुछ ऑफिशियल काम है, मैं खुद बिजी रह रहा हूँ तो समय से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इलेक्शन होने वाला है दोस्तों, नगर पालिका इलेक्शन है, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा लगेगा समय। इलेक्शन तक थोड़ा डिले चलेगा वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डीसीएलआर पोस्ट के बारे में। एलआरडीसी जो भूमि सुधार रूप समाहर्ता होते हैं उनके बारे में। ये एक समझिए कि डिप्टी कलेक्टर का एक हिडन पोस्ट है, ये छुपा हुआ पोस्ट है। बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है कि डीसीएलआर क्या होता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट है। अनुमंडल लेवल में देखा जाए तो एसडीएम के बाद डीसीएलआर का ही पोस्ट बड़ा है। डिप्टी कलेक्टर के रूप में एसडीएम के बाद डीसीएलआर का पोस्ट बड़ा है और ये बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत वर्क वाला पोस्ट है, बहुत काम वाला पोस्ट है। ये लोक हित के लिए बहुत बड़ा काम इनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बेसिकली जो डीसीएलआर का काम होता है, जो भूमि सुधार रूप समाहर्ता होते हैं, वो प्रत्येक अनुमंडल में एक रहते हैं। एसडीएम ऑफिस में ही उनका एक ऑफिस रहता है। कहीं कहीं डीसीएलआर कार्यालय एसडीएम ऑफिस से अलग बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। अगर वहाँ पे एसडीएम ऑफिस में बिल्डिंग कम पड़ रहा है, रूम कम पड़ रहा है, तो दूसरे रूम में शिफ्ट किया है। लेकिन ये प्रत्येक अनुमंडल में एक डीसीएलआर का कार्यालय होता है। वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं, बीएस ऑफिसर जो होते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर होते हैं, उनको डीसीएलआर सरकार द्वारा बनाया जाता है और वो वहाँ पे बैठते हैं। डीसीएलआर का बेसिकली काम दोस्तों होता है ज़मीन से रिलेटेड केस को देखना, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों को देखना। जैसे सीओ देखते हैं अपने अंचल में ज़मीन का दाखिल खारिज करते हैं या सीमांकन करते हैं या अन्य काम करते हैं, उसी चीज़ को इनके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। और डीसीएलआर के पास ज़मीन से रिलेटेड अपना कोर्ट भी होता है, जो कोर्ट में वो सुनवाई करते हैं ज़मीन विवाद का। भूमि का जो विवाद होता है, दो पक्षों में विवाद चल रहा है भूमि को लेकर, उसके बारे में अपना कोर्ट में सुनवाई करते हैं। इनके पास न्यायिक पावर भी रहता है, सरकार के द्वारा इनके पास न्यायिक पावर दिया गया है। अभी दोस्तों बिहार में बीएलडीआर एक एक्ट चल रहा है, जो भूमि विवाद निराकरण अधिनियम है, उसके तहत डीसीएलआर को बहुत बड़ा पावर दे दिया है। जो सिविल कोर्ट का जो जज करते हैं, जो व्यवहार न्यायालय का जज करते हैं, उनका पावर डीसीएलआर को मिल चुका है। जो बीएलडीआर एक्ट के अधीन सुनवाई करके किसी जमीन पर अगर विवाद है दो पक्षों में, उस टाइटल सूट चल रहा है, तो उसके बारे में वो निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, डीसीएलआर अच्छा पोस्ट है और ये एसडीएम जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं उन्हीं को डीसीएलआर बनाया जाता है। भूमि सुधार रूप समाहर्ता इनको बोला जाता है। लैंड रिफॉर्म्स डिप्टी कलेक्टर इनका नाम होता है। इनको दोस्तों गाड़ी मिलता है सरकार के द्वारा, एक गाड़ी दिया गया है, सरकारी आवास मिलता है, इनको बॉडीगार्ड मिलता है, इनका अलग ऑफिस का पूरा सेटअप रहता है। इनको क्लर्क मिलेंगे, प्यून मिलेंगे, आदेशपाल मिलेंगे, इनका अलग ऑफिस मिलेगा। इनको सरकारी फ़ोन मिलता है। सरकारी फ़ोन में जो बिल होता है, जो जो फ़ोन पे जो बिल वाहन होता है, सरकार के द्वारा दी जाती है। सरकारी में इनको बिजली पानी सब फ्री मिलेगा। आवास सरकारी इनको मिलता है। जो एसडीएम का जो समझिए कि एसडीएम का जो सुविधा मिलता है, उसी प्रकार का सुविधा इनको मिलता है। थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन उसी प्रकार का सुविधा मिलता है। इनका काम भी पूरे अपने अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत जो ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो विवाद है, उसको निराकरण करना, उसको चिन्हित करना, उसको देखना, सरकारी भूमि को चिन्हित करना। सरकार का कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो उसको अगर ज़मीन की आवश्यकता है तो ज़मीन की आवश्यकता है, सीओ से चिन्हित करके उसका प्रस्ताव लेके अपने प्रस्ताव को डीएम के पास भेजवाते हैं, ये चिन्हित करते हैं। इनका स्पेशल जो कोर्ट होता है, जो डीसीएलआर का जो कोर्ट होता है, कोर्ट में सुनवाई करते हैं। जैसे कि डीसीएलआर किसी सीओ किसी व्यक्ति का जो भूमि है उसको गलत तरीका से वो कर दिए, दाखिल खारिज म्यूटेशन कर दिए, तो जो आदमी है वो अपील करता है, अपील करेगा, उससे हायर अथॉरिटी का जो ऑफिसर होता है उसके कोर्ट में या उसके पास अपील करता है। तो जो जैसे मान लीजिए कि इस डीसीएलआर के अंतर्गत 4-5 सीओ ऑफिस है और वहाँ पर कोई सीईओ के द्वारा कोई गलत तरीका से या किसी भी तरीका से म्यूटेशन कर दिया गया, लेकिन पार्टी उससे खुश नहीं है, वो म्यूटेशन तोड़वाना चाह रहा है, जो दाखिल खारिज तोड़वाना चाह रहा है, तो उस डीसीएलआर के पास अपील करेगा। और दाखिल खारिज एक बार कैंसिल या स्वीकृत करने के बाद सीईओ उसको फिर से कैंसिल या अस्वीकृत नहीं कर सकता है, उसको डीसीएलआर नहीं करेंगे। जो हायर अथॉरिटी होते हैं सीईओ का, वो डीसीएलआर होते हैं, और डीसीएलआर के बाद एडीएम रेवेन्यू होते हैं जो जिला में बैठते हैं,
एडीएम रेवेन्यू, उनके द्वारा किया जाता है। बिहार में भी ये सिस्टम चल रहा है। तो डीसीएलआर के कोर्ट में जब अपील करेगा कोई व्यक्ति कि मेरे ज़मीन पे गलत तरीक़ा से दाखिल खारिज कर दिया गया है, गलत तरीके से रजिस्ट्री करा के दाखिल खारिज करा लिया गया है, तो सुनवाई करेंगे, दोनों पक्ष को नोटिस करेंगे डीसीएलआर और अपने कोर्ट में एक तिथि निर्धारित करेंगे और तिथि को सुनवाई करेंगे। दोनों पक्ष अपना साक्ष्य देगा कि मेरा ये ज़मीन है, इसका साक्ष्य मेरे पास है और गलत तरीके से इन्होंने मेरा ज़मीन को बेच दिया और दाखिल खारिज करवा लिया। तो साक्ष्य से अगर डीसीएलआर उस समय पीठासीन पदाधिकारी हो जाएंगे, अपने कोर्ट का जज का भूमिका निभाएंगे उस समय, और वो साक्ष्य से संतुष्ट होते हैं कि हाँ ये ज़मीन फलना व्यक्ति का ही है और इसके पास उचित और ठोस साक्ष्य है, तो उसके पक्ष में वो निर्णय दे सकते हैं। उस निर्णय को तोड़वाना है तो उनको एडीएम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो व्यवहार न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होता है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो जो इनके पास न्यायिक पावर भी होता है डीसीएलआर के पास बेसिकली भूमि से रिलेटेड ही काम है, बाकी दूसरा कोई काम नहीं है। इलेक्शन पीरियड में कहीं कहीं अगर विधानसभा अधिक है किसी जिला में, तो इनको आरओ रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाची पदाधिकारी भी बनाया जाता है। नगर पालिका इलेक्शन में भी इनको निर्वाची पदाधिकारी बनना पड़ता है। अगर वहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र अधिक है, नगर पालिका क्षेत्र कई है एक जिला में, तो वहाँ पर किसी एक नगर पालिका क्षेत्र का इनको निर्वाची पदाधिकारी बना दिया जाता है। विधानसभा जो चुनाव होता है उसमें भी इनको किसी विधानसभा का निर्वाची पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो उस समय इनका काम फिर आ जाता है दंडाधिकारी का। जब निर्वाची पदाधिकारी बनेंगे तो उस समय दंडाधिकारी के रूप में थोड़ा सा काम करेंगे और बाकी निर्वाची पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर हैं और उनका काम करेंगे। इसके अलावा विधि व्यवस्था की जब समस्या कहीं उत्पन्न होती है तो डीएम या एसडीएम के द्वारा इनको जमीन से रिलेटेड, अधिकतर तो विधि व्यवस्था जमीन से रिलेटेड ही होता है, मारपीट या झगड़ा वगैरह जो भी होगा, तो इनको दंडाधिकारी, वरीय दंडाधिकारी के रूप में इनको भेजा जाता है कि आप जाइए, आपके अंदर एक जूनियर दंडाधिकारी रहेंगे, पुलिस फोर्स रहेंगे, आप वहाँ पर निगरानी करके मामले को शांत करवाइए। तो डीसीएलआर के काम बेसिकली होता है दोस्तों, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों की सुनवाई करना, वहाँ के विवादों को निराकरण करना और इलेक्शन में इलेक्शन का काम करना। इसके अलावा इनको जो सुविधा मिलती है वो गाड़ी इनको मिलेगी सरकारी, बॉडीगार्ड मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, आवास मिलेगा, इनका स्टाफ अलग रहता है, इनका सेटअप सब अलग अलग रहता है। ऑफिस का ऑफिस इनका स्पेशल रहता है, किसी अन्य ऑफिस में बैठ के इनको काम नहीं करना है, इनका अलग ही ऑफिस रहता है डीसीएलआर का। इनका कोर्ट रहता है, कोर्ट में स्टाफ मिलेगा, इनके पास प्यून रहेगा, आदेशपाल रहेगा, सारा सेटअप इनका अलग रहता है। एसडीएम के ऑफिस से अलग रहता है। अनुमंडल में, प्रत्येक अनुमंडल में एक पोस्ट डीसीएलआर का होता है, जहाँ पर डिप्टी कलेक्टर को ही पोस्टिंग किया जाता है डीसीएलआर के रूप में। जो डिप्टी कलेक्टर का वेतन होता है सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पर, तो जिस रूप में जिस समय उनका पोस्टिंग होगा, जिस रैंक पे वो रहेंगे, उसी के आधार पर उनको वेतन वहाँ से मिलेगा। खुद अपने वेतन का निकासी का खुद का अपना सिग्नेचरी रहेंगे, निकासी और व्ययन पदाधिकारी अपना रहेंगे जो डीसीएलआर होते हैं अपने कार्यालय का। इनके अंदर में जितना भी स्टाफ होगा इनके ऑफिस का, उसका वेतन भी इन्हीं के सिग्नेचर से निकलेगा। दोस्तों डीसीएलआर का बेसिकली यही काम है। आप इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो कमेंट कीजिए, हमको बताइए, हम कमेंट के माध्यम से आपको बताएंगे। डीसीएलआर बहुत अच्छा पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर के रूप में। दोस्तों आप डिप्टी कलेक्टर हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, और आपका पोस्टिंग डीसीएलआर एसडीएम में नहीं होकर डीसीएलआर में हो रहा था, आपको खुश होना चाहिए कि हाँ, कि हमको एक जमीन, एक फिक्स चीज़ हमको मिल रहा है देखने के लिए। और जमीन का विवाद अभी बिहार में बहुत अधिक है और उस विवाद को आपको ही सुलझाना है। आप देखिए वहाँ पर जस्टिफाई कीजिए कि ज़मीन किसका है। आजकल होता क्या है कि ज़मीन किसी और का है, कोई और बेच दिया, पार्टी बन के किसी और से बेच दिया। ये सब झंझट बहुत चलता है। कोई बाहर रह रहा है, ज़मीन मेरा यहाँ मेरे गांव पर है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, पता चला कि मेरा चचेरा भाई मेरा ज़मीन मेरे हिस्से का बेच दिया। अब हम परेशान हो जाएंगे। अब जिसको बेचा वो बेचारा अपना दखल कब्जा कर लिया, उसको क्या पता है कि फलना का ज़मीन है, वो तो पैसा दिया, ज़मीन ले लिया और म्यूटेशन सीओ से मिलकर म्यूटेशन करवा लिया। अब हम परेशान हो गए कि अरे मेरा ज़मीन तो दूसरा बेच दिया, तीसरा ले लिया, अब कैसे हमारा ज़मीन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम डीसीएलआर कोर्ट में जाकर अपील करेंगे कि देखिए मेरे पास पेपर है और मेरा ज़मीन, मेरे हिस्से का ज़मीन मेरे चाचा का लड़का ने ज़बरदस्ती इसको बेच दिया, हमको पता भी नहीं चला और उन्होंने उसको बेच दिया। फलना ने इसका म्यूटेशन भी करवा लिया, जो खरीदा है उसको म्यूटेशन भी करा। तो डीसीएलआर क्या करेंगे कि हमको एक नोटिस करेंगे और उस जो खरीदा है उसको एक नोटिस करेंगे, दोनों का सुनवाई करेंगे, एक डेट फिक्स करेंगे। उसी डेट को अपने कोर्ट में बुलाएंगे कि हाँ कि इस डेट को आप लोग आइए, साक्ष्य सहित अपने से दिखाइए, नहीं तो अपना वकील रख के दिखाइए। तो दोस्तों हम या दोनों पार्टी उस दिन जाएंगे, लोग अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, वो भी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि हमने फलना से खरीदा है, ये पेपर है। हम साक्ष्य करेंगे कि देखिए मेरा ये पुश्तैनी ज़मीन हमको हिस्सा में मिला या हमने खरीदा था, ये मेरे हिस्से में था, गलती से फलना ने बेच दिया है।
उस साक्ष्य को देखेंगे और सुनवाई करेंगे और उसको उनको लगेगा कि ये साक्ष्य किसका सही है, अगर जिसका सही साक्ष्य उनको लगेगा कि ठोस साक्ष्य है, इनका सही है, तो उनके पक्ष में वो ऑर्डर दे देंगे कि ये जमीन आपका है। उनका दाखिल खारिज जो हुआ उसको रद्द किया जाता है और फिर से दाखिल खारिज करने के लिए आपके नाम से दिया जाता है सीओ को ऑर्डर। एक ऑर्डर का कॉपी हमको मिलेगा, एक ऑर्डर सीओ को चला जाएगा, एक ऑर्डर जो मेरा विपक्षी जो लिखवा लिया है गलती से उसको जाएगा। अगर विपक्षी मेरा चाहेगा कि हमें इनके कोर्ट के ऑर्डर को मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं इसका अपील दूसरे जगह करूंगा, तो एडीएम के कोर्ट में या सिविल कोर्ट में जाके वो कर सकता है। परंतु किसी भी कोर्ट में अगर वो अपील करता है तो वहां पर उसको साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो पीठासीन पदाधिकारी जो जस्टिस वहां पर जो जज बैठे हैं वो साक्ष्य को देखेंगे और साक्ष्य उनको लगेगा कि उचित साक्ष्य, तभी उनके पक्ष में वो ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों यही काम बेसिकली होता है डीसीएलआर का। डीसीएलआर पोस्ट बहुत अच्छा है डिप्टी कलेक्टर के लिए। तो आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब थोड़ा सा आप लोग स्लो कर रहे हैं, कमेंट तो कर रहे हैं, बहुत लोग वीडियो देख रहा है, लेकिन वो जो सब्सक्राइबर मेरे हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं है वो भी वीडियो देख रहा है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा था। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कि मेरा मनोबल थोड़ा बढ़े और मैं अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ जानकारी वाला। थैंक यू।